देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें सबसे पहले देखिए कि आपको दिया क्या गया है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु पर, अरे आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये एक शंकु पर है। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये शंकु है, ये शंकु पर। अब इसके ऊपर आकार का है जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर, उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर, ये देख रहे हैं, तो अर्धगोले पर कैसा अध्यारोपित होगा कि जैसे ये क्या है आपका अर्धगोला, और जब ये इसके ऊपर अध्यारोपित होगा तो इस प्रकार का एक खिलौना बन गया है। ये खिलौना बन गया। अब वो क्या कह रहा है? अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई कितनी? पूरी ऊंचाई। पूरी ऊंचाई मतलब यहां से और यहां तक की जो ऊंचाई है इसकी, वो कितने के बराबर है? 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ, ये जो क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा मेजर करना है, ये मेजर करना है। तो इसको दो भागों में हम देखेंगे। इसको कितने भागों में देखेंगे हम? एक अर्धगोले के रूप में और एक शंकु के रूप में। खास बात यह है कि अर्धगोले का जो ये वृत्त वाला क्षेत्रफल है और शंकु का वृत्त वाला क्षेत्रफल है, जब ये एक खिलौना बनेगा तो ये ढक जाएगा एक दूसरे से। ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? केवल इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा इस गोले का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये वाला क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसी चित्र को हम कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? अर्धगोला। और इसके ऊपर क्या है? शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शंकु ने दबा दिया, ये शंकु का वृत्त है और यही किसका वृत्त है? गोले का वृत्त है। तो वो जब ये इसके ठीक ऊपर है तो जो त्रिज्या इस शंकु की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी? अर्धगोले की भी होगी। तो यहां पर ये 3.5 सेंटीमीटर का है, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि इस पूरे की जो ऊंचाई है इस खिलौने की, वो कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये बताइए इससे नीचे कितना होगा ये? अरे जितनी ये त्रिज्या होगी यही तो होगी, कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए ये शेष यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? अरे 15.5 में कितना घटा देंगे? 3.5। तो कितना हो गया ये? 12 सेंटीमीटर। कहां से? यहां पर से और यहां तक। अरे समझ में आ गई बात? माना ये इसका ए कोना है, ये माना ओ है और ये सपोज बी है। ठीक है। इस प्रकार से एक क्या बनेगा? इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब हम पहले इस चित्र के बारे में देख लेते हैं कि खिलौने में प्रयुक्त, खिलौने में प्रयुक्त क्या क्या है? शंकु। एक क्या प्रयुक्त है उसमें? शंकु। शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। राइट? अरे ठीक हो गया। कितना आएगा? 3.5। दूसरा क्या निकाला हमने? शंकु की ऊंचाई। यस,
ऊंचाई h बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अरे राइट। और हमको क्या चाहिए, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमको क्या चाहिए निकालना, L निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, L, वो बाद में निकालते हैं। दूसरा इसमें क्या प्रयोग हुआ है, अर्धगोला। क्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत? अरे ये गोले की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो वो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आसानी से इसी से निकल जाएगा। ठीक है। अब जब हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अरे अर्धगोले का क्षेत्रफल दो भागों में बंट गए। अरे बन गया कि नहीं? अब माना मुझे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर एल। देख कितना होता है, पाई आर। तो अभी मेरे पास क्या नहीं है, एल नहीं है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो किससे, कौन होता है, ये होता है। तो किस में जाऊंगा मैं, त्रिभुज ए ओ बी में। अरे इसमें तो जाऊंगा, क्या निकालना है मुझे, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। तो कौन सा प्रमेय यूज करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख कितना आएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर 3.5 का वर्ग प्लस एच कितना है 12 का वर्ग। अरे कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग। अरे समझ में आ गई बात इतनी? तो अब बताइए, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ये देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, पाई इंटू आर कितना है 3.5 गुणा गए एल कितना है अंडर रूट 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अरे समझ में आई बात? अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया उसका, ये समझ रहे हो? ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकता हूं मैं, इतना कह सकता हूं कि नहीं? अब दूसरा क्या निकालना है आपको, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, अब यहां भी मान लो दोनों में कितना है, 2 पाई इंटू आर कितना हो गया 3.5 का होल स्क्वायर। अरे इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ये पाई इंटू 3.5 इंटू अंडर रूट
3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग ब्रैकेट 1 प्लस 2 पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर। अरे इतना आ गया सबके समझ में। अब ये देखिए, यहां देखिए, इसको सरल करो जरा। अरे इसमें और इसमें क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। अरे पाई कॉमन है कि नहीं है? पाई कॉमन ले लिया मैंने। और क्या कॉमन है? 3.5 यहां भी है और यहां भी है। तो पहले में क्या बचा आपके पास? अंडर रूट 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अरे यही बचा ना। और दूसरे में क्या बचा? 3.5। अरे ये बचा। अरे ठीक हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? 3.5 का वर्ग निकालो जल्दी से। 3.5 का वर्ग निकालिए। ये बराबर हो गया, पाई का मान रख दूंगा मैं 22/7 गुणा में 3.5। ठीक हो गया। अब इसका वर्ग निकालेंगे आप। 3.5 का वर्ग कितना हुआ? जल्दी से करो। और 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। अरे ठीक हो गया, यही लिख दो नहीं तो 22/7 गुणा में 3.5। अब इसको सिंप्लीफाई करिए पहले। 3.5 का वर्ग कितना हो गया? 3.5 गुणा के 3.5 कितना है? 12.25 प्लस 144। अरे ठीक आ गया। और ये प्लस 3.5 ठीक हो गया। अब इसको देखो, ये कितना हो गया? 156.25। अरे 25 हुआ, 156.25 हुआ। अब इसका क्या करोगे आप? इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? अरे क्या निकालना पड़ेगा? इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकाले, कितना आएगा? एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा तो एक सिंगल रहा तो एक से गुणा करेंगे, एक ही कम एक। ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये घटाएंगे 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 और 5 और 6 नीचे आ गया। कितने बार गया? 2 बार। देख कितने बार गया? 2 यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, यहां 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अरे ठीक हो गया। अब कितना बचा? 12 बचा। ये 2 और ये कितना हो गया? 4। अरे 2 2 4 और ये 2 उतरा। अब नेक्स्ट दशमलव लगाएंगे, 25 हो गया। अब 1 दबाओ, या इसके 2 दबाओ, इसके 1। कितने बार गया? 5 बार। कितने बार गया? 5 पंजे 25, 5 को 20 है तो 22, और 5 दूनी 10 है तो 12। हो गया कि नहीं हुआ? कितना आया भाई? 12.5। अरे ये समझ में आ गया। तो बराबर हो गया आपका, इससे काट दो इसको, 7 पंजे 35.5 आ जाएगा। तो ये आ गया 22 गुणा में 0.5 और यहां आया ये 12.5 प्लस 3.5। अरे इतना हो गया। अरे हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पर बराबर कितना आया? 12 से 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 रे 11, दशमलव यहां लग गया। ये लगेगा कि नहीं? एक स्थान। अब आगे कितना हुआ? 12 3 15 रे 16। अरे कितना आया? 16। 16 हो गया। अब 16 से इसको गुणा करेंगे तो कितना? 16 ही कम 16 और 16 ही कम 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे गलत तो नहीं हुआ कहीं? देखिए इसका वर्गमूल जब लेंगे आप तो कितने के बराबर आएगा? 12.5, जो मैंने आपके सामने कर रखा है। और इसमें 3.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12 3 15 रे 16, जो वो लिखा है मैंने।
इन दोनों को ये देखिए 7 को ये 35.5 आया और 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110 और एक स्थान दशमलव का है तो कितना हो जाएगा वो 11 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 176 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने क्या किया कि बार बार कैलकुलेशन नहीं किया, एक बार उसको सिंप्लीफाई होने दिया, लास्ट में उसका कैलकुलेशन करना तो वही पड़ेगा, करना तो वही पड़ेगा, लेकिन कहां पर करना है। तो इस प्रकार से आप इस आकृति का, जो आकृति हमने आपको दिखाई थी, ये वो क्वेश्चन की आकृति है। इसको आप 3D में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार की आकृति वो बन रही है। और इसी आकृति को कहां उतारा है मैंने, बोर्ड पर उतारा है। तो इस खिलौने का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, तो वो कितने के बराबर है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर।